हेलो एवरीवन। इस टाइम हो रहा है दोपहर का 3 o'clock और मेरा हो रहा था चाय पीने का मन। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी जी भी बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा आप चाय पियोगी, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़ी सी बना लो। और तो घर पे कोई रहता नहीं है, सब चले जाते हैं, तो बस हम और मम्मी और मेरे 2 बच्चे, बस हम यही 4 लोग रह जाते हैं घर पे। तो घर भी एकदम मतलब साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, एक बार काम कर दो बस। बच्चे भी हैं, थोड़ा ऊधम करते हैं, लेकिन वो आज बच्चे सो चुके थे तो वो मुझसे खाना मांग रहे थे कि मम्मा भूख लगी है कुछ खाने के लिए। तो सब्जी रखी हुई थी थोड़ी सी, मतलब बोले कि चावल खाने हैं, पर चावल क्या, मेरी लड़की को थोड़ा सा सर्दी हो गई क्योंकि जगह बदल गई है, वहाँ से यहाँ आई है, तब से थोड़ा उसको प्रॉब्लम सी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसका बंद कर रखा है चावल वगैरह। तो रोटी ही देती हूँ ज़्यादातर खाने के लिए, तो रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैं चाय रखने जा रही थी, मेरे चाय का बहुत मन हो रहा था, तो चाय के लिए मैं पानी लेने गई। उससे पहले मैंने बच्चों को खाना दे दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो मुझे बनाने ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने इसके लिए फिर रख दिया। तो मैं ये खाना देने चली गई, तो ये गैस चालू की, गैस मैंने नीचे से बंद कर दी थी, मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब ऑन की तो चली नहीं रही थी, तो मुझे लगा जल क्यों नहीं रही, तो मैं नीचे देखा वो बंद थी। तो ये मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया। मेरा डब्बा, मेरे बच्चे को क्या होता है कि किसी को भी कोई सामान मिल जाता है उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, तो चाय पत्ती का डब्बा उठा के फ्रिज पे रख दिया था, तो वही नहीं मिल रहा था, तो लेने के लिए फिर मैं गई। तो ये मैं चाय पत्ती लेके आई थी, फिर इसमें मैं एक चम्मच मैंने चाय पत्ती जैसे ही ऐड की चाय पत्ती में। और पानी गर्म भी नहीं हो पाया था कि तुरंत एकदम से मम्मी आवाज़ लगा ले कि कोई आ रहा है घर पे। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने चीनी या अदरक कुछ भी नहीं डाला था, बस खाली जैसे ही पत्ती डाली थी, तो और मम्मी की एकदम से बाहर से आवाज़ आई कि कोई आ रहा है। तो मैंने उठा के फटाफट से गैस को ऑफ कर दिया था कि बाद में इकट्ठे ही बनाएंगे, क्योंकि चाय तो बनानी, कोई गेस्ट आता है चाय तो बनाते ही हैं, तो फिर मैंने जाके गैस बंद कर दी। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है, और मम्मी यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कोई आने वाला है मेरे घर पे। तो तब मुझे भी पता नहीं था कौन आ रहा है, मम्मी ने कहा कोई आ रहा है, 2-3 लोग हैं, तो गैस बंद कर दो। तो मैंने गैस बंद कर दी कि अभी मेरा बेटा बैठ गया आके किचन में कि मम्मी बता, मम्मी मैं भी मोबाइल में बात करूँगा। तो बोल रहा था कि हेलो एवरीवन, ये मेरे मामा और मामी हैं और उनके 2 बच्चे थे, ये आ गए, आए यही आ रहे थे, इन्हीं के बारे में बता रही थी। पर मम्मी ने ये नहीं बताया कि मम्मी आ रही है। एक्चुअली क्या, हमारे यहाँ बाहर ना सड़क बन रही थी, तो ये लोग आए और फिर वहाँ हमारे घर से ही मतलब शुरुआत हुई थी थोड़ा आगे से, तो घर में नहीं आ पा रहे थे, तो घूम के दूसरी तरफ से आए। तो वही हो रहा था, तो आके बैठे ही थे, बैठ के जैसी बातचीत करने लगे, और मैंने मोबाइल स्टैंड में लगा के किचन में रख दिया था क्योंकि मैं चाय का वीडियो बनाने जा रही थी। अचानक से गेस्ट का पता चला। तो ये मेरी मम्मी है जो बाहर बैठी थी, उनको बहुत पसीना आ रहा था, तो हाथ मुँह धो के आई बाथरूम में से बाहर। तो जैसे ये लोग आए थे, इन लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी, गर्मी की एकदम उमस वाली गर्मी हो रही थी बाहर से। कहीं कहीं भी जाओ आओ तो बहुत गर्मी लगती है, तो एकदम से इन्होंने मोबाइल देखा कि अरे ये दीदी तो वीडियो बना रही हैं, बॉबी नाम है, तो वो देखने लगा। ये इनको मतलब कम पसंद है, मतलब किसी को कैमरे के सामने आना नहीं आ रहा, तो फिर मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया था क्योंकि हम मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा मत करो। और ये देखिए हमारे घर के बाहर ये बन रही थी सड़क, और वो लोग ये स्कूटी खड़ी है यहाँ पे आके वापस चले गए थे कि कहीं और से आएंगे, लेकिन कहीं और से रास्ता नहीं मिला। फिर ये लोग यहीं से ही कैसे भी कैसे करके मतलब घर में आए। तो ये देखो ये मतलब सड़क टूट फूट गई थी बरसात की वजह, बरसात में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, तो ये अच्छा हुआ कि चलो कम से कम सड़क बन गई। ये ऊपर है, मैं सीढ़ियों से ऊपर आई थी, ये बाहर की बालकनी टाइप है, और ये सीढ़ियाँ बाहर से दी हुई है, मतलब घर के नीचे जहाँ हम रहते हैं अंदर से नहीं है, बाहर से है। तो ये आए, ये मेरी बेटी जा रही है छत पे, और उसके पैर में वो आ रही थी, पता नहीं क्या दरवाज़ा लग गया क्या लग गया, तो उसके पैर में दर्द हो रहा था, देखो कैसा मुंह बनाए हुए है, फूला हुआ मुंह है। तो ऐसी मैंने आवाज़ लगाई, उसको लगा कि मम्मी वीडियो बना रही, तो उसने ऐसे हाई किया। तो ये छत पे जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए, कपड़े कपड़े डालने जा रही थी शायद। ये छोटा भाई है जो नीचे चला गया, ये कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आया, इसको शर्म लगती है। और ये हमारे घर के बाहर जो दुकान है, वहाँ कान्हा जी के वस्त्र और उनके मतलब जो मूर्ति वगैरह है वो मिल रही थी, बहुत सुंदर छत से देखने में तो बहुत प्यारे प्यारे लग रही थी। मैंने कहा नीचे जाके फिर मैं देखती हूँ लूँगी। ये मेरा बेटा है जो खड़ा हो गया था ऊपर, ये मैं 3rd फ्लोर पे खड़ी थी। ये हमारा मनी प्लांट है। हेलो एवरीवन। तो हैप्पी जन्माष्टमी। तो कैसी चल रही है आपकी जन्माष्टमी की तैयारियाँ? यहाँ भी चल रही हैं, यहाँ तो कल की मना रहे हैं, तो कल हम व्रत होगा हमारा। तो और कैसे हैं आप सब? और हमारे तो घर के बाहर ही मतलब दुकान है जहाँ लड्डू गोपाल जी के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, अभी मैंने लिए नहीं है, अब मैं जाके लूँगी। तो देखो मैं लूँगी तो आपको दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से कपड़े खरीदे हैं। हेलो एवरीवन। तो काम तो वैसे सब फिनिश हो गया था, लेकिन क्या ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इधर उधर नाचते रहते हैं
सबके बच्चे ऐसे होते हैं, वो तो बहुत उधम मचाते हैं। दो हैं तो दोनों आपस में खेल रहे थे, तो ये सामान काम वगैरह सब फिनिश रखे थे, कपड़े वपड़े सब छत पे पहुँच गए थे। फिर नीचे आके थोड़ा जो सामान इधर उधर उल्टा पुल्टा पड़ा होता है वो सब ठीक करके रखना है। मम्मी अपने दूसरे पूजा वूजा के मंदिर का काम कर रही थी, तो वही मैं करने लगी थी। और ये मैंने सब सामान उठा के, बच्चे सब बिगाड़ देते, जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाओगे बच्चे उस जगह सब तहस नहस कर देते हैं। तो वही हाल होता है मेरे घर का, वो अपनी एक अलग चलाते हैं, मतलब उनको करना है जो करना है जो करना है। डांटते हैं उनको तो मानते ही नहीं, क्योंकि नानी के घर है, नानी के घर बच्चे तो बहुत ज़्यादा शैतान हो जाते हैं। तो बस वही हो रहा था। तो मैं वही साफ़ सफाई कर रही थी, तो झाड़ू कचरा हो गया था, तो मैं झाड़ू वाड़ू कर रही थी वहीं पे। ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत, बिस्किट वगैरह खा रहे थे तो फैलाते हैं इधर उधर, तो मक्खियाँ आती हैं, अच्छा नहीं लगता है, मुझे मक्खियों से नफरत है। तो वो जब तक एकदम अंधेरा करके मैं सब बाहर नहीं निकाल देती मुझे चैन नहीं आता है। तो वही मैं कर रही थी, और बच्चे लेकिन अपनी इधर उधर दौड़ दौड़ के, मतलब एक जगह बैठ ही नहीं रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। तो मैं सब सामान इधर उधर, कपड़े वपड़े फैले पड़े थे, मतलब जो धुल जाते हैं और जो काम हो जाता है, पोछा वगैरह किया था तो सामान उठा के इधर उधर रख देते हैं, तो वही सब रख रहे थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सब काम हो रहा था। मम्मी अपने पूजा वूजा में लगी हुई थी, और खाना वगैरह तो हमने शायद पहले ही खा लिया था, लेकिन काम वाम करने के बाद मम्मी मम्मी जब तक पूजा ना कर लें जब तक खाना नहीं खाती हैं। हाँ, चाय पी लेती हैं और ज़्यादा पानी पी लेती हैं, बस इतना करती हैं। और वो एक्चुअली क्या, आजकल वो लेट हो जाती है, वरना वो तो बहुत जल्दी 5 या 4 या 5 बजे उठ जाती हैं। तो अब ये बच्चों को मैं पढ़ाने बैठी थी, मैंने कहा चलो पढ़ा दूँ थोड़ी देर, तो देखो कैसे मुँह लटक गया है मेरे लड़के का। और ये मैंने कान्हा जी के कपड़े खरीदे थे, तो बैठे थे हम तीनों लोग, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी के कपड़े। तो ये मैंने पिंक फ्रॉक खरीदा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपने कान्हा जी को शायद पिंक कलर के कपड़े नहीं पहनाए हैं। येलो, ग्रीन, रेड और स्काई ब्लू ये कलर में पहना चुकी हूँ। नेवी ब्लू भी पहना चुकी हूँ शायद, शायद नहीं, अभी नेवी ब्लू नहीं पहनाया, अब मैं लूँगी उनके लिए। ये पिंक कलर मैंने नहीं पहनाया था, पिंक और नेवी ब्लू शायद मैंने अभी तक नहीं पहनाया है। और ये मैंने ग्रीन पहना चुकी थी, पर ये मुझे ठीक लगा, बस पता नहीं क्यों मन हुआ कि इसको ले लूँ, मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा, पर फिर भी मैंने इसको ले लिया था। और ये मैंने उनके मुकुट लिया था, तो मुकुट पिंक कलर की ड्रेस के साथ का ये मुकुट है। इन पे मतलब यहाँ पे मुकुट मुझे ज़्यादा खास अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैंने ड्रेस ली थी, अब उनके साथ तो चाहिए पहनाने के लिए। और ये बड़ा मुकुट मेरी मम्मी ने लिया था, क्योंकि उनके बड़े कान्हा जी हैं, मेरे छोटे कान्हा जी हैं, तो उन्होंने अपने लिए ख़रीदा था ये वाला। और एक ये मैंने येलो वाला लिया था, येलो वाला दो लिए थे, एक मम्मी के लिए लिया था, एक अपने लिए लिया था। तो ये मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद ये कान्हा जी मतलब ये मैंने ग्रीन कलर की दूसरी ड्रेस ली थी, तो ये भी मुझे अच्छी लगी। मैं ये मतलब मम्मी वाला और ये वाला सेम सेम कलर है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मम्मी के लिए लिया था मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। तो बताना आपको, पर ये दोनों मेरा और मम्मी का से मुझे ये येलो कलर ज़्यादा पसंद था, तो मम्मी को भी यही पसंद था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रखो, आप रखो या मैं रखूँ, पहनने वाले तो कान्हा जी हैं। और ये मैंने उनके लिए बाल लिए थे थोड़े से, मैंने लास्ट ईयर लिए थे, वो बाल बेकार हो गए थे, तो इस बार मैंने थोड़े महंगे ले लिए हैं जो मतलब टिकाऊ चलें। और ये मैंने एक माला ली थी उनके लिए, जरकन की है, मतलब मोती की है तो मैं लेती रहती हूँ, पर इस बार मैंने कहा चलो थोड़ी सी जरकन की मैं ले लेती हूँ तो अच्छी लगेगी। तो वही मैंने ये दो ली थी, एक मम्मी को पहले मैं लेके आई थी, तो मम्मी को अच्छा लगा, बोली मेरे कान्हा जी के लिए भी ला दो। तो मैं सेम वैसे ही बाहर ही था, मतलब घर के बाहर ही लगा हुआ है, तो वहीं से मैंने ले लिए थे। ये देखिए, ये दो सेम सेम हैं, और ये एक येलो वाला मम्मी के लिए था और ग्रीन वाला मेरे लिए, पर मुझे ग्रीन वाला ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि ग्रीन ने ऑलरेडी एक ले लिया था, और ये मुझे ज़्यादा पसंद था, लेकिन चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने, कोई बात नहीं। मैं ग्रीन वाला ही रख लूँगी, पहनने वाले तो कान्हा जी हैं। तो ठीक है, चलो अच्छा है, कपड़े तो कपड़े होते हैं, कोई बात नहीं। तो बताना आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी ज़्यादा। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद एक पिंक वाली ड्रेस लगी थी, और एक ये येलो वाली, ये दो ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखो मैं एक एक करके दिखा रही हूँ, 4 ड्रेस ली थी, जिसमें से 3 मेरी हैं जो मैं अपने कान्हा जी के लिए रखूँगी, और येलो वाली है वो मम्मी ने ली थी अपने कान्हा जी के लिए, और उनके साथ उन्होंने 2 सेहरा लिए थे, उन पर पहले ड्रेस रखी हुई थी। और ये देखिए ये ग्रीन वाली है, ये मुझे मतलब बस मैंने यूं ही ले ली थी, बस पता नहीं क्यों ले ली थी। ये मैं खुद पसंद करके लाई थी, क्योंकि येलो कलर मेरे को मिला नहीं था, फिर मैंने यही ले ली थी। ये इसको मैं बार बार दिखा रही, क्योंकि ये बस मैंने यूं ही ले ली थी, पर शायद पहनाने के बाद अच्छी लगे। तो ये देखो मैं इसको खोल के भी दिखा रही थी, क्योंकि मेरा भी मन हो रहा था, मैं जब से लाई थी इसको मैंने खोल के नहीं देखा था, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ आपको भी दिखाती हूँ, खुद भी देख लूँगी। पर ठीक लग रहा है, घर लाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इसमें चमकीला चमकीला थोड़ा ज़्यादा है, पहन के कान्हा जी बहुत सुंदर लगेंगे, वो तो है ही सबसे सुंदर।
तो बस ले लिया मैंने कि चलो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही अच्छा लगा था मुझे, पहनाने के बाद और अच्छा लगेगा। तो कैसी मन हो रही, मेरी तो तैयारी सब हो गई है, कपड़े वगैरह मैंने ले लिए, बांसुरी उनके पास है, मतलब मैंने ली थी तो वो अच्छी है, अभी मैंने थोड़ी सी महंगी ले ली थी, अच्छी रखी हुई थी इसलिए मैंने खरीदी नहीं। तो माला पुरानी सी हो गई थी, तो वो क्योंकि मैंने वो डेली में पहना डाली थी, तो वो है, और बस वो इसलिए मैंने माला नहीं ले ली थी। तो ड्रेस ले ली थी और तो उनका सेहरा ले लिया था, और बाल ले लिए, बाल ख़राब हो गए थे और मैंने उनके लिए माला ले ली। तो बस यही होता है। मेरा बेटा देखो आपको एक एक चीज़ उठा के दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरी बेटी है, तो दोनों तरफ से दोनों बच्चे लगे हुए थे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और हैप्पी जन्माष्टमी। तो बताइए आपके यहाँ क्या क्या तैयारी चल रही है, देखिए अब कल क्या होता है। आज का तो मैंने ये सब तैयारी कर ली है, अब कल होगा हमारा व्रत। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये लगा के भी देख रही हूँ कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये पिंक वाला कि सहरा ना छोटा है, मेरे कान्हा जी छोटे हैं, लेकिन मैं लगा के देख रही हूँ क्योंकि बाल जो थोड़े से मोटे हैं, पर ये लग जाएगा, इतना ही तो है। फिक्स करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैं उसको फिक्स करके बैठा लूँगी। तो और बस यही सब तैयारी चल रही है, और काम सब फिनिश होके फुर्सत में बैठे थे सब खरीदने के बाद, मैंने कहा चलो मैं इसको दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने बताया था मैं खरीदूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये मैं खोल के दिखा रही हूँ। खोलने के बाद एक्चुअली क्या, ये बहुत सुंदर लग रही थी मेरे को कि मैं मेरा मन हो रहा था कि मैं खोल के देखूँ। देखो मैं एकदम पास से दिखाया मैंने। तो ये मेरी बेटी है जो खुद देखने के लिए मुझसे ज़्यादा उतावली मेरी बेटी हो रही थी कि मम्मी ने खोला है तो मुझे दिखाओ। लड़कियों का क्या बचपन से ही ये सब होता है ऐसा लगता है। तो मेरा बेटा भी पास में ही बैठा हुआ था, वो सब सामान दिखा रहा था, और तो सब तैयारी वगैरह हो गई। देखो कल क्या बनता है, अब इंतज़ार करेंगे कान्हा जी के जन्म का, क्योंकि यहाँ पे पास में मंदिर है तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूमधाम से मतलब मनाई जाती थी। इस बार तो शायद क्योंकि सारे मंदिर अधिकतर बंद ही हैं, तो घर में ही होगा। और हमारी जो गली है वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा मतलब मनाते थे, तो इस बार देखो मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, सिंपल से ही मनाएंगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी फैली हुई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है। मंदिरों में कहाँ लोग इतना रखते थे, लेकिन जाएंगे फिर भी, थोड़े बहुत लोग जाएंगे, थोड़े नहीं जाएंगे, तो देखा जाएगा कल क्या होगा। फिलहाल अभी की देखना है, कल तो अभी कल होने में बहुत घंटे हैं। तो चलिए देख, और बताइए मेरा कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और मेरे कान्हा जी के कपड़े बताना आपको सबसे सुंदर कपड़े कौन से लगे। मुझे तो सबसे सुंदर पिंक और येलो, और उन दोनों में से भी सबसे सुंदर मुझे पिंक कलर का लगा, क्योंकि येलो कलर भी मैं पहना चुकी हूँ, मिक्स में पहनाया था, लेकिन पिंक कलर मैंने आज तक उनको नहीं पहनाया है, इसलिए मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और बात करते करते आपसे कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अब तो एक नया काम हो गया है मेरे पास कि अरे ये काम फिनिश, घर का काम फिनिश करने के बाद मुझे सब वीडियो वगैरह बनानी है, ये करना है वो करना है। और तो सब अच्छा है, बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड है। मैंने उनको बोला कल, उनको क्या बर्थडे के नाम से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ये केक आएगा, पर उनको ये नहीं पता कि कल कान्हा जी का बर्थडे है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो घर में ही जो हम लोग बनाते हैं प्रसाद, चरणामृत है, खीर है, पूड़ी है, और माखन मिश्री से ही उनका भोग लगता है जब उनका जन्म होता है। पालना यहाँ पे मम्मी के यहाँ पे पालना नहीं है कान्हा जी का, पालना मेरे ससुराल में है, क्योंकि मैंने खरीदा था जब कान्हा जी लिए थे तभी मैंने पालना लिया था, तो वो वही है। देखो मम्मी क्या करती हैं, वैसे जब नहीं है तो फिर वो नहीं ऐसे मतलब ऐसी सिंपल बना लेंगे, लेकिन पालना वगैरह कान्हा जी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाते हैं तो पालने में ही बच्चों को मतलब कान्हा जी को झुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब कान्हा जी को रक्षाबंधन तो मेरा ऐसे ही चला गया था, मतलब ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था उस दिन। और जन्माष्टमी देखो कैसे मनाते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और करते हैं इंतज़ार जन्माष्टमी का, कान्हा जी के जन्मदिन का, और उनके जन्मदिन का जो त्यौहार है उसको खूब धूमधाम से मनाते हैं, सारे गिले शिकवे मिटाकर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।